हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शाकिब खान एनोरेक्टल कंसल्टेंट, सर्जन एवं शार सूत्रा विशेषज्ञ। हजारों बवासीर के मरीज हमने ठीक किए हैं और वो हमारे बताए गए असरदार और जादुई नुस्खों से और उन रेमेडी से ठीक हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये सारे असरदार तरीके आपके साथ भी शेयर किए जाए, ताकि आप भी बेवकूफ बनाने वाले विज्ञापनों से और जो इंजेक्शन से और कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये बवासीर बाद में वापस हो जाता है, उन तरीकों से आप बच जाए और एक सही तरीका आप चुन लें। मैं आपकी जिंदगी के सिर्फ 6 से 7 मिनट मांग रहा हूं। आप 6 से 7 मिनट निकाल करके आप ये वीडियो देख लीजिए। गारंटी है आपको, अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड का अगर बवासीर है तो वो इन बताए हुए तरीकों से ही ठीक हो जाएगा। सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको असर मिलने लगेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपका बवासीर बहुत ज्यादा ग्रेड में जा चुका है तो ये भी जानेंगे कि इंजेक्शन की जरूरत है, सर्जरी की या फिर कोई से ऑपरेशन की, और आपको कौन सी सर्जरी करवाना है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, ताकि आपको बाद में दोबारा ना हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑपरेशन करवा लिया है या ऑपरेशन करवाने वाले हो, बवासीर के आपको शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, मतलब जलन हो रही है, पेट भी साफ हो रहा है, कब्ज बनी रह रही है, मसों की वजह से पेट साफ करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और कभी कभी तो कहीं पे बैठे हैं वहीं पर खून आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। इस खून को रोकने का, इस ब्लीडिंग का भी बहुत असरदार नुस्खे हैं जो 3 दिन में से कोई इस ब्लीडिंग को रोक देंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखो, होता क्या है ना एक्चुअल के अंदर की हमारे खान पान की वजह से कब्ज बनने लगती है, जो लेटरिन का रास्ता है वहां पर प्रेशर आता है, सूजन होती है, और उसकी वजह से कभी कभी मसे भी हो जाते हैं, और कभी कभी वहां पर ब्लीडिंग भी होने लगती है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, उठने बैठने में हमको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इन सारी ही चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट या सेकंड ग्रेड का बवासीर है, मतलब कि आपको क्या हो रहा है कि आप जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो मसे जो है वो लेटरिन के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन बिना उनको फोर्स लगाए वो ऑटोमेटिक अंदर चले जाते हैं, तो ये फर्स्ट ग्रेड है। लेकिन आपको जब मसे बाहर आते हैं तो उनको हाथ से अंदर करना पड़ता है, ये सेकंड ग्रेड का फाइल्स होता है। अब इस तरह के फाइल्स के अंदर आपको क्या करना है, अगर ऐसे लक्षण आपको आ गए हैं तो सबसे पहली चीज दोस्तों, घबराना नहीं है और डरना नहीं है। आपके घर में ही आसानी से इन सारी चीजों का इलाज मौजूद है, बिना 1 रुपया खर्च किए। तो सुनिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कब्ज से छुटकारा पाना है, मतलब आपका जो मल है वो मुलायम हो जाए और आसानी से पास हो जाए, ताकि आपको और ज्यादा तकलीफ ना हो। ब्लीडिंग का भी बताऊंगा दोस्तों, है ना, ब्लीडिंग में आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले रात को सोते टाइम आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध के अंदर आपको 10 ml की मात्रा में कैस्टर ऑयल या फिर एरंडी का तेल लेना है। इसको दूध में डालना है और इसे आपको 5 दिन तक कंटिन्यू लेना है। 5 दिन तक आप जब इसको कंटिन्यू लोगे, फिर छठे दिन से आपको जो ऑयल का तेल है उसकी मात्रा को थोड़ा कम करना है, उसको 5 ml आपको घटा देना है, और फिर 5 दिन और लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका पेट एकदम पूरा क्लीन हो जाएगा, गट पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। ये तरीका आपको अपनाना है। लगाएंगे क्या, दर्द को कैसे कम करेंगे ये भी बताता हूँ। ये करने के बाद में आपको क्या करना है कि अगर जब आपको पेन होता है तो आपको एक चीज हमेशा फॉलो करनी है कि जो शतधोत घृत होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, कहीं भी आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है कि ये जो ऑइंटमेंट आता है, काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके और बहुत ज्यादा सस्ता है, घर पे ही आप इसको लगा सकते हो। ठीक है। ये करने के बाद में अब कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि सर हमको तो ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खून आता है, एक जादुई और असरदार नुस्खा बताऊंगा जो सभी प्रयोग कर सकते हो, और वो तो करना ही चाहिए क्योंकि 3 से 4 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाता है। अब जिनको ब्लीडिंग होती है उनको क्या करना है, उनको एक चीज ये करनी है कि सुबह उनको जो रीठा होता है उसके पाउडर को पानी में डाल करके पीना है, आधा गिलास पानी। रीठा बहुत ज्यादा कड़वा लगता है तो डायरेक्ट उसको जीवान और इसमें नहीं लगने देना है, सीधे अंदर उसको गटकना है। ये आपको करना है दिन में, और रात में आपको 1 चम्मच नाग केसर का पाउडर लेना है और 2 चम्मच आपको शुद्ध देसी घी लेना है, या आपको रात को उसको नाग केसर के पाउडर को इसके साथ में छाट लेना है। ये दोनों मिलकर के 100% 3 से 4 दिन के अंदर आपकी ब्लीडिंग को, ब्लड जो जाता है उसको कंट्रोल कर देंगे। बाकी जो एरंड का तेल वाला मैंने आपको बताया है वो तो आपको कंटिन्यू करना है। ये 3 चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर आप देखोगे ना कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिलने लग गया है। दर्द ज्यादा हो तो आपको सिर्फ बाथ लेना है, जो गर्म पानी का टब लेना है, हल्का गुनगुना पानी, उसके अंदर मल त्यागने से पहले और बाद में 10 से 15 मिनट आपको बैठना है, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा एप्सम साल्ट भी डाल लेना है। ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो बहुत ज्यादा वायरल होता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसको करना कैसे, और बहुत लोग उसको गलत तरीके से कर लेते हैं। ऑपरेशन सर्जरी की बात करेंगे, कब करवाना है, कौन सा करवाना है ताकि बवासीर दोबारा ना आए।
आपको क्या करना है कि जो नारियल के जो छिलके होते हैं बाहर के, आपने सुना होगा लेकिन सही तरीका सुन लीजिए, जो नारियल के जो छिलके होते हैं बाहर के, 2 नारियल के छिलकों को आपको लेना है। उसके बाद आपको ये सराव के अंदर रखना है। सराव इसको कहते हैं, आप फोटो देख लीजिए। अगर ये ना हो तो आप मटकी भी ले सकते हैं जिसके ऊपर ढक्कन भी हो मिट्टी का। इसमें रखने के बाद में आपको क्या करना है कि जो मुल्तानी मिट्टी आती है उसमें सूती कपड़े को भिगाना है अच्छे से, और उसकी 3 से 4 जो परत है वो इसके ऊपर बना देनी है, और फिर इसे उपलों के या कंडों के बीच में रखना है। जब ये अच्छी तरह से ये बन जाए, इनका पाक होने लगे, तो इसको निकाल करके आपको खरल के अंदर पीस लेना है और इसका बारीक पाउडर बन जाएगा। इसको रोज रात को सोते टाइम आपको 3 दिन तक या 4 दिन तक कंटिन्यू 1 गिलास लस्सी के साथ में लेना है, और फिर उसको बंद करने के बाद 20 दिन के बाद और इसे 3 दिन लेना है। ये चीजें अगर कर ली ना दोस्तों, आप धन्यवाद बोलोगे कमेंट बॉक्स में आकर के। लोग पता नहीं कितने पाउडर्स खुलवा लेते हैं, कुछ भी। अभी भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो फर्जी विज्ञापन है वो दिख जाएंगे। अपना पैसा बचाइए, आप खुद कर सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है जिन पेशेंट्स की, उनको क्या करना है समझिए। सबसे पहले ये करना है कि अगर मसे बाहर आ जाते हैं और वो हाथ से अंदर करने के बाद भी अंदर नहीं जाते हैं, तो और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लग गई है, मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो इन पेशेंट्स को फिर ले जाते हैं किसी प्रोसीजर या सर्जरी की तरफ। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है 4th ग्रेड के बवासीर के लिए, जब मसे पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। गांव में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो पॉलीडोकेनाल का इंजेक्शन दिया जाता है, जो आपकी ब्लीडिंग को रोक देता है। तो ब्लीडिंग के लिए ये रोकने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान रखें इंजेक्शन किसी सर्जन से या क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको लगवाना है। गांव में जो लगाते हैं उनके पास नहीं जाना है, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब आपको क्या करना है कि उसमें क्या करते हैं, जो सबसे अच्छी पद्धति होती है, देखिए लेजर भी होता है, आईआरसी भी होती है, ओपन हेमरोइडेक्टोमी भी होती है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको क्षार सूत्र को प्रीफर करना है। इसके अंदर एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो बिल्कुल मेडिसिन से कोटेड होता है। इसको मसे के ऊपर कस के बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से मसा कटता भी जाता है और उसके नीचे जो इंजरी है, थोड़ा सा जख्म बना है, वो भी हील होता जाता है। इसके बाद में फिर आपको जो है ये ऑइंटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स लेना पड़ती है, जिससे कि इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो दोस्तों सही और सटीक जानकारी बवासीर की ये है, आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। और हाँ, हम बवासीर के पेशेंट्स को भी देखते हैं, और अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमको जरूर बताएं, और ये हमारा कंसल्ट करने के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है। हम आपको बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी देंगे जिस तरह से हमने हमारे इस वीडियो के अंदर दी है। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, हमने आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प की और मदद की है तो लाइक के बटन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लाने के लिए मोटिवेट हो जाए। एक चीज ध्यान रखें आप, पाइल्स के अंदर जो पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छी चीजें आती है, उसमें सबसे बढ़िया कॉन्स्टिफ्लेक्स रहती है। इसके अंदर सौंफ का एक्सट्रैक्ट भी होता है, जो पेट के अंदर कूलिंग इफेक्ट, जलन को भी मिटाता है और सुबह बड़ी आसानी से पेट को साफ कर देता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बवासीर में क्या खाए क्या ना खाए, शुरुआती कंडीशंस के अंदर मसे को हम कैसे सुखा सकते हैं, और मसे को सुखाने के बाद में फिर हम मोटापे को किस तरह से कम करें, है ना, और केस और एसिडिटी को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीक जानकारी के साथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब हमारे अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए और हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय